एजुकेशन मैनेजमेंट एंड इंक्लूसिव स्कूल शैक्षिक प्रबंधन एवं समावेशित विद्यालय का सृजन के अंतर्गत हम जो है शैक्षिक प्रबंधन क्या है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे कि एजुकेशन मैनेजमेंट क्या है, उसके जो है महत्व, उद्देश्य, परिभाषा, अर्थ इत्यादि हम का बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशन मैनेजमेंट के या शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत। शैक्षिक प्रशासन के जो सिद्धांत हैं, किसी भी काम को, किसी भी चीज़ का जब हम प्रबंधन करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, उसको व्यवस्थित करके चलाने के लिए या उसको सही रूप से चलाने के लिए एक उचित प्रकार का मैनेजमेंट किया जाता है, उसे हम एजुकेशन मैनेजमेंट कहते हैं। अब मैनेजमेंट करने के क्या प्रमुख सिद्धांत हैं, क्योंकि कार्य हमको कराना है, प्रबंधन हमने कर लिया है, योजना बना ली है, अब हमको काम कराना है, तो काम कराने के लिए कुछ न कुछ नियम, कुछ न कुछ सिद्धांतों का होना अनिवार्य है। यदि हम उसको फॉलो नहीं करते हैं, उनको नहीं मानते हैं, तो मैनेजमेंट सही रूप से नहीं होता है। ठीक है, तो एजुकेशन मैनेजमेंट के सिद्धांत में जो है पहला सिद्धांत है स्वतंत्रता का सिद्धांत। पहला सिद्धांत है स्वतंत्रता का सिद्धांत। किसी को भी जब हम कार्य करने के लिए देते हैं या कार्य की जवाबदारी देते हैं, तो उसका एक नियम होता है कि उस कार्य को उसको स्वयं की समझ बूझ के साथ स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए छोड़ा जाए। यदि अधिकारी उसमें अपना पक्ष रखता है या अपने द्वारा या अपने अनुसार ही कार्य कराने का प्रयास करता है, तो क्या होता है कि प्रबंधन सही नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें वो स्वयं की समझ की, स्वयं की बुद्धि की, स्वयं की आईक्यू को प्रयोग में नहीं लाएगा। अधिकारी जैसा जैसा कहेगा वैसा वैसा वो करता जाएगा, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। इसके लिए अनिवार्य है कि कार्य की योजना बना के जब हम कार्य करने के लिए जिस व्यक्ति को, जिस अधिकारी को काम देते हैं, तो उसके लिए उसको पूर्ण रूप से स्वतंत्र छोड़कर कार्य कराने पर बल दिया जाना चाहिए, ताकि वे अपनी समझ बूझ, अपने एफर्ट्स के साथ उस काम को अच्छी तरह से अधिक सफल बनाने का प्रयास कर सके। ठीक है, दूसरा है राजनीतिक दार्शनिक व राजनीतिक विचारधारा का सिद्धांत। दार्शनिक और राजनीतिक विचारधारा का सिद्धांत में ये बताया, दर्शन शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों को निर्धारित करके विद्यालय का मार्ग प्रदर्शन करता है, कि विद्यालय के मार्ग प्रदर्शन में दर्शन का बहुत अधिक महत्व होता है। शिक्षा को दिशा देने का काम जो है दर्शन का होता है। आदर्शवादी विचारधारा अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य आत्मा अनुभूति होता है, कि हमारी जो शिक्षा, जो ज्ञान हम ग्रहण कर रहे हैं, वो ज्ञान ऐसा होना चाहिए जिससे हमारी आत्मा की अनुभूति या आत्मा को आनंद की प्राप्ति हो सके या ज्ञान की प्राप्ति हो सके। यदि आत्मा अनुभूति हमारी अच्छी नहीं है या उसको समझ के हमको एक अच्छी फीलिंग, गुड फीलिंग नहीं हो रही है, तो हमको सेटिस्फैक्शन नहीं होता, मन में एक संतुष्टि नहीं होती, और संतुष्टि के अभाव में हम जो है एक काम को सही ढंग से नहीं कर सकते। आत्मा अनुभूति होना बहुत जरूरी है। अतः विद्यालय में ऐसा उपयुक्त सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करना होता है जिससे बालक को उस उद्देश्य की एक प्रजातांत्रिक एनवायरनमेंट का होना
अनिवार्य है। यदि प्रजातांत्रिक जो है डेमोक्रेसी का एनवायरनमेंट नहीं होता है और तानाशाही का एनवायरनमेंट होता है तो काम करने में जो है मन नहीं लगता है, एक अन्य जो है सेटिस्फेक्शन जैसा हमको लगता है। तीसरा है समानता का सिद्धांत। समानता का सिद्धांत। समानता का सिद्धांत से तात्पर्य यह है कि सभी को समान रूप से सम्मान देना, सबको एक दृष्टि से देखना, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना। यदि कर्मचारियों के मन में ये बात उत्पन्न हो जाती है कि उस फला को ज़्यादा चाहता है, दूसरे मेरे को कम चाहता है, तो मन की अशांति, मन का असंतोष जो होता है कार्य को सही ढंग से करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कार्य में जो है बाधा उत्पन्न करता है। बाधा उत्पन्न होने के कारण से मन में अशांति रहती है कि मेरे को तो ज़्यादा नहीं चाहते, जिसको चाहते हैं उससे ज़्यादा काम कराओ, ये भावना आ जाती है। तो इस भावना को दूर करने के लिए सभी कर्मचारियों के साथ, चाहे वह किसी भी वर्ग के हो, किसी भी श्रेणी के हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड, सभी को सम्मान देते हुए उनके साथ व्यवहार करना, ये समानता का सिद्धांत कहलाता है। यदि हमारे संस्था प्रधान के मन में जो है समानता की भावना एक दूसरे के प्रति नहीं होगी तो जो है काम सही ढंग से नहीं होगा। चौथा है सहयोग का सिद्धांत। सहयोग का अधिकारी वर्ग जो है सभी का सहयोग करते हुए कार्यों को संपादित कराए। अर्थात एक काम को सही ढंग से संपादित करने के लिए जो अधिकारी है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, उसको सबको सही सलाह देते हुए, मार्गदर्शन देते हुए काम को जो है सही रूप से संपादित करना है। इसके बाद है सर्वांगीण विकास का सिद्धांत। सर्वांगीण विकास का सिद्धांत से तात्पर्य यह है कि जो कार्य हम कर रहे हैं उससे का जो बेनिफिट है वो सबको सही रूप से, समान रूप से प्राप्त हो। सही और समान रूप से यदि वो प्राप्त नहीं होगा तो काम जो है सही और व्यवस्थित रूप से नहीं हो पाएगा। तो सर्वांगीण विकास का सिद्धांत से तात्पर्य यही है कि ऐसा कार्य जिससे सबका कल्याण हो, सबको का जो है हित हो, क्योंकि जो उद्देश्य हमने लिया है उस उद्देश्य की पूर्ति जब होगी तो उस उद्देश्य के द्वारा सबका कल्याण की भावना उसके अंतर्गत होना चाहिए। नेक्स्ट है स्वास्थ्य योग्यता व चरित्र का स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। स्वस्थ शरीर होने पर हमारे अंदर एक योग्यता, एक क्वालिटी उत्पन्न होती है और क्वालिटी जो सद क्वालिटी है वो हमारे उत्तम चरित्र को उत्पन्न करने में, बढ़ाने में भूमिका निभाती है। तो कर्मचारियों का क्या है, स्वस्थ शरीर होना चाहिए। स्वस्थ शरीर होने पर ही स्वस्थ योग्यताओं का विकास होता है। इसके बाद है सामाजिक विकास का सिद्धांत।
सामाजिक विकास का सिद्धांत से तात्पर्य है कि समाज ऐसा कार्य जिसके होने के पश्चात समाज में उसके पॉजिटिव इफेक्ट दिखाई दे, जिससे समाज उन्नति की ओर अग्रसर हो, समाज का प्रत्येक व्यक्ति लाभान्वित हो, समाज में जिसके पॉजिटिव प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव दिखाई दे। ऐसे सिद्धांत को लेकर जो है शैक्षिक प्रबंधन का कार्य जो है किया जाना चाहिए। जब तक हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव इन सब बातों को ध्यान में रखकर काम नहीं करेगा, सही मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। HW शैक्षिक प्रबंधन के प्रमुख सिद्धांत बताइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगाकर निकलिए। ओके, थैंक यू।